हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो तक हम डिस्कशन कर चुके हैं हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑबिटेन देयर न्यूट्रिशन, यानी किस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी हमने ये पढ़ लिया है कि प्लांट्स हैं वो तो ऑटोट्रोप्स होते हैं, हमने पढ़ लिया है हेट्रोट्रोप्स के बारे में कुछ एग्जांपल्स, लेकिन आखिर किस तरह से उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके वो एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आज की वीडियो में इसका मेन कंसेप्ट रहेगा न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा के बारे में डिस्कशन करेंगे और यहाँ पे पैरामेसियम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अमीबा है क्या, तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो केवल एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, यानी खाना पीना, चलना, मूवमेंट, यानी डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एक्सक्रीशन, सारी एक्टिविटीज एक ही सेल से परफॉर्म करता है, उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर तो है, तो सेल जब होती है तो सेल के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ये भी हमें पता है, जिनको हम कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो सेल भी हमने पढ़ी थी, 9th में हम पढ़ चुके हैं कि सेल वो 2 टाइप्स की आपके पास होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो अमीबा है वो यूकैरियोटिक टाइप का एक सेल होती है जिसके अंदर क्लियरली न्यूक्लियस विजिबल होता है। तो अगर इसके अंदर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक सेंटर आप देख पा रहे होंगे, ये है न्यूक्लियस। तो किसी भी सेल के, एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, ये आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो किसी भी सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब यहीं पे ये जो आप प्रोजेक्शंस देख पा रहे होंगे, यानी ये उभार है, यानी जो बाहर निकले हुए हैं ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, फॉल्स फिट भी इनको कहा जाता है और पेसिडोपोडिया भी इनको कहा जाता है। यहां पे लिख देता हूं, देखिए ये जो है इनको हम क्या बोलेंगे, पेसिडोपोडिया। तो ये आपके पास पेसिडोपोडिया हो गए, यानी जो आप ये देख पा रहे होंगे ना, ये देखिए प्रोजेक्शंस हैं। तो अमीबा है वो एक ही सेल से मूवमेंट करता है, यानी एक से ही सेल से चलता फिरता है। तो कैसे चलेगा बेचारा? तो अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर को चेंज करके इनको पैरों की तरह से यूज में लेने लगता है। तो इनको फॉल्स फीट यानी झूठे पैर या फिर पेसिडोपोडिया भी इन प्रोजेक्शंस को कह दिया जाता है। अब यहाँ पे हमें तो बात करनी है न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में, कि देखिए न्यूट्रिशन है, हमें ह्यूमंस को भी जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? इनको आप वो जूस कह सकते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे स्टोमच के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, सीक्रेट होता है। यहीं पे अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो वहां पे पैनक्रेटिक जूस, पैनक्रियाज सीक्रेट करती है। पर आज हम ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम अमीबा के बारे में बात कर रहे हैं। तो अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 प्रोसेस हैं जिनके अंदर आपका अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होगा। तो अमीबा में ने मान लेते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, अमीबा हो गया। तो इसने क्या देखा, किसी एक फूड पार्टिकल को देखा अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे ये हमारे पास क्या हो गया, एक फूड पार्टिकल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, फूड पार्टिकल। तो अमीबा ने एक फूड पार्टिकल अपने पास देखा। अब इसके बाद ये फूड पार्टिकल कहां जाएगा, अमीबा की बॉडी के अंदर जाएगा। कैसे जाएगा देखिए, तो यहाँ पे इसको अमीबा की बॉडी के अंदर भेज देते हैं। तो इसका तो सारा काम इस सरफेस से ही होता है। तो यहाँ पे क्या करता है, अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कुछ इस तरह से चेंज करेगा और ये फूड पार्टिकल है वो कहाँ पे आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फूड पार्टिकल है वो अंदर की तरफ आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फूड पार्टिकल जो कि आ गया है कहाँ, अमीबा की बॉडी के अंदर। यानी सबसे पहले फूड पार्टिकल को देखा, बॉडी के अंदर लिया, ठीक है, बॉडी के अंदर लिया। इस प्रोसेस को बोलेंगे इंजेशन, मतलब अंदर मतलब इंजेशन। तो बॉडी के अंदर क्या कर लिया, फूड पार्टिकल को ले लिया है। अब इसके बाद क्या होगा, अब जब हम खाना खाते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। भाई खाना खाने के बाद डाइजेशन होना स्टार्ट होता है कि नहीं होता?
अमीबा के अंदर भी ऐसा होगा कि नहीं होगा? देखिए यहाँ पे अमीबा ने फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया है। अब ये जो फूड पार्टिकल और वापस अपनी बॉडी को चेंज कर देगा ना, शेप को चेंज कर देगा, बंद कर देते हैं। देखिए जो ये जो पेसिडोपोडिया इस स्ट्रक्चर को हमने खोल दिया था, इसको हम क्लोज कर देते हैं। फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर आ गया है। इजेशन जो प्रोसेस है, इंजेशन जो प्रोसेस है, वो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। दूसरा यहाँ पे आता है डाइजेशन। अब क्या होगा, हमारी बॉडी में जिस तरह से तरह तरह के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वहाँ इसी तरह से सेम इसमें अमीबा के अंदर भी कुछ डाइजेस्टिव जूस है, वो इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? कुछ डाइजेस्टिव जूस वर्क करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए डाइजेस्टिव जूस वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डाइजेस्टिव जूस। तो डाइजेस्टिव जूस ने इसके ऊपर वर्क किया। ये आपके पास सेकंड प्रोसेस हो गई, जिसको हमने क्या बोला? डाइजेशन। अब जो फूड पार्टिकल अमीबा ने इंटेक किया था, जिस फूड पार्टिकल को अमीबा ने खाया था, ध्यान से सुनिएगा, वो डाइजेस्ट हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी बॉडी में जब डाइजेशन हो जाता है, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद हमें डाइजेशन इन ह्यूमंस भी पढ़ना है भाई, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस भी तो हमें पढ़ना है। तो यहां पे हम बात करेंगे क्या कि सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ, डाइजेशन हो गया पूरी तरह से, जो फूड पार्टिकल था वो डाइजेस्ट हो चुका है। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर फूड पार्टिकल्स, सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सिंपल में टूट गया है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया है। अब ये जो सारे पार्टिकल्स हैं, यहां पे देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ये टूट गया है। अब ये सारे पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? फैल जाएंगे, पूरी अमीबा की बॉडी के अंदर फैल जाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्बेशन। अब क्या होगा? इसका एब्जॉर्बेशन होगा, यानी जिस फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो गया था, जो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूट गया था, अब वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। जब पूरी बॉडी में फैलेगा तो इसको कहेंगे एब्जॉर्बेशन। ठीक है, तो देखिए यहां पे ये पूरी बॉडी में फैल गया, देखिए यहां पे पूरी बॉडी के अंदर क्या हो गया? स्प्रेड हो गया, फैल गया। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी? थर्ड स्टेप हो जाएगी। तो पहले तो खाना अंदर आया, उसके बाद डाइजेस्ट हुआ, और तीसरी स्टेप में इसका एब्जॉर्बेशन हो गया। पूरे अमीबा के पास खाना है वो पहुंच चुका है, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस आती है एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? ये जो फूड पार्टिकल आया था, डाइजेस्ट होकर के पूरे बॉडी के अंदर फैल गया, अब इसको फाइनली अमीबा यूज करेगा। किस में यूज करेगा? अपनी बॉडी को मेंटेन करने में यूज करेगा, चलने में यूज करेगा, एनर्जी के लिए, ग्रोथ में यूज करेगा। भाई अमीबा है वो ग्रोथ भी तो करता है, चलता भी तो है, तरह तरह की उसकी बॉडी की प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी की सेल को रिपेयर करने के लिए इसका यूज करेगा। यानी जो फूड डाइजेस्ट होकर के जिसका एब्जॉर्बेशन हुआ था, जो पूरी बॉडी में फैला था, अब वो सारा अमीबा क्या कर लेगा? कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? एसिमिलेशन। चौथी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। पांचवें प्रोसेस देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है इसमें? इजेशन। पहले इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पहला होता है इंजेशन, इन मतलब अंदर की तरफ, अब होता है इजेशन मतलब बाहर की तरफ। देखिए पहले क्या हुआ था? इंजेशन हुआ था, सबसे पहले फूड पार्टिकल को अंदर लेना मतलब इंजेशन, और फूड पार्टिकल को बाहर निकाल देना मतलब क्या? इजेशन। अब इजेशन होगा। अब यहां पे ये जो फूड पार्टिकल था, तो भाई कुछ वेस्ट भी बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई ये जो आपके पास पार्टिकल था, ऐसा तो था नहीं कि पूरे ही इसमें न्यूट्रिएंट्स भरे हुए थे और सारे न्यूट्रिएंट्स को अमीबा ने एसिमुलेट कर लिया, मतलब एसिमुलेशन हो गया, एब्जॉर्बेशन हो गया पूरे फूड का। थोड़ा सा तो वेस्ट बचेगा ना, वो जो वेस्ट बचेगा उसको अब अमीबा क्या कर देगा? अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। अपनी बॉडी से अमीबा क्या कर देगा? इन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगा। तो ये हमारे पास आ गया वेस्ट। ठीक है, तो अमीबा ने क्या कर दिया? लास्ट में अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर दिया, बाहर निकाल दिया। इसको कहते हैं इजेशन। तो देखा हमने कितनी सिंपल वे के अंदर इस प्रोसेस को समझ लिया कि अमीबा है वो कैसे उसके अंदर न्यूट्रिशन पाया जाता है, कैसे वो अपने न्यूट्रिशन को ऑबिटेन करता है। ये फिगर के अंदर 500 प्रोसेस आप इजीली देख पाएंगे, इनकी डेफिनेशन आप इजीली देख पाएंगे। ठीक है, और एंजाइम्स की डेफिनेशन क्या होती है वो भी यहाँ पे आप इजीली देख पाएंगे। सभी के स्क्रीनशॉट रख के और सेव करके आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर चाहे जैसे आप नोट्स बनाते हैं तो नोटबुक के अंदर आप राइट डाउन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे हमने देखा अमीबा है, उसके 3 पार्ट, सबसे पहले साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और पेसिडोपोडिया, फॉल्स फिट जिनको कह सकते हो। 5 प्रोसेस में सबसे पहले फूड पार्टिकल आया, अंदर गया, क्या बोलेंगे?
इंजेशन, ठीक है। उसके बाद उसका डाइजेशन हुआ, एंजाइम्स आए और एंजाइम्स ने क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, तो क्या बोलेंगे, डाइजेशन। तीसरा क्या हुआ, पूरी बॉडी में फैल गया वो सारा मटेरियल, क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेशन हो गया, एब्जॉर्बेशन, तीसरी प्रोसेस। उसके बाद ये जो एब्जॉर्बेशन हुआ था, पूरी बॉडी में फैला था, इसको अमीबा ने रिपेयर के लिए, मेंटेन के लिए, ग्रोथ के लिए यूज कर लिया, क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। और उसके बाद लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल बचा था उसको बाहर फेंक दिया, जैसे अंदर लिया था ना वैसे ही अपनी बॉडी की शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा और बाहर फेंक देगा और तुरंत अपनी बॉडी की शेप को फिर से चेंज कर लेगा, समझ गए। तो इस तरह से वेस्ट को भी बाहर निकाल दिया, इसको क्या बोलेंगे, यहां पे लास्ट प्रोसेस है वो इजेशन। तो 5 प्रोसेस में अमीबा में न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद एक और जो ऑर्गेनिज्म है, पेरेमेसियम या पेरेमेकियम आप बोल सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सारी प्रोसीजर सेम ही होती हैं, लेकिन बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है और वो होता है इस पहली प्रोसेस के अंदर, इंजेशन के अंदर। और इंजेशन में क्या होता है, जो आपके पास पैरामेसियम है उसके अंदर जो इसके जो बॉडी के देखिए पार्ट्स, आप चारों तरफ इस तरह से कुछ हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर यानी बालों के जैसी संरचना आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे ही फूड पार्टिकल इसके अंदर आता है ना, तो ये बाल एक अजीब तरह का मूवमेंट करने लगते हैं। इस जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ना, ये बालों की जैसी संरचना, ये क्या करती है, ऐसे स्ट्रक्चर थोड़ा सा मूवमेंट करने लगती है, ठीक है। यानी फूड पार्टिकल को जैसे अपने पास बुला रही हो, ठीक है, कि फूड पार्टिकल आ जाओ, हमें तुमको खाना है, हमें तुम्हारा क्या करना है, इंजेशन करना है, ठीक है। उसके बाद तो फिर जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर आएगा, फिर उसका डाइजेशन होगा, फिर उसका एब्जॉर्बेशन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा और फिर वेस्ट को बाहर निकाल देगा, तो इजेशन होगा। तो बाकी सारी प्रोसीजर तो सेम रहेंगी, पर यहां पे जो फर्स्ट प्रोसेस है इंजेशन पैरामेकियम के अंदर, ये थोड़ी सी क्या रहेगी, डिफरेंट। अमीबा के पास ऐसे कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं थी, इस तरह से ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं थी, ठीक है। पर इस ऑर्गेनिज्म के पास इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये भी यूनिसेलुलर ही होता है, तो बालों की जैसी स्ट्रक्चर होती हैं और उनसे क्या करता है, ये फूड पार्टिकल को अपने पास बुलाता है, ये जो इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो मूवमेंट करने लगते हैं। तो ये सिंपल सा आपका कंसेप्ट था कि किस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने न्यूट्रिशन को ओबिटेन करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें पढ़ना होगा कि ह्यूमंस के अंदर कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमंस कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करते हैं और कैसे वहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, सारा कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अगर नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।